बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिएक्शन काइनेटिक्स को ही थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे हाफ लाइफ पीरियड से, और उसमें मैं आपको फर्दर आगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और आर्हेनियस इक्वेशन है टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, बात ये हो रही थी जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या आता है। तो उसी को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें, हाफ लाइफ पीरियड को ही फर्दर एक्सटेंड किया जाए, तो इसमें ये बताया था कि ये टाइम है इन विच 50% रिएक्टेंट्स आर चेंज टू प्रोडक्ट। रिएक्शन को हाफ होने में कितना टाइम लगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को 50% रेडिएशन में चेंज होने में कितना टाइम लगा, दैट वाज अ हाफ लाइफ पीरियड। फिर मैंने इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, उनसे आगे चलना है। बट अब आपसे MCQs क्या पूछे जाने हैं, ये बात करनी है। तो हाफ लाइफ पीरियड जो होती है ना, ये हमने कहा था इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है रेज टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा बेटा, आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक रिएक्शन है, उसकी फॉर अ रिएक्शन हाफ लाइफ T हाफ इज़ 5 सेकेंड्स। बड़ा रैपिड रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ 5 सेकेंड है। तो फॉर अ रिएक्शन हाफ लाइफ इज़ 5 सेकेंड, के फाइंड करना है। What will be value of K if this reaction is of फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपने बताना है उस रिएक्शन की K की वैल्यू क्या होगी। तो ज़रा सोचें कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट इसमें मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैंने कहा था हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इक्वल टू 0.693 ओवर के। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ 0.693 ओवर के इक्वल है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे ए पे डिपेंड नहीं कर रही। तो अब आप देखें कि आपको हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज़ 5 सेकेंड, हाफ लाइफ गिवन है, के फाइंड करना है। तो आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट के इज़ इक्वल टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ। बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें, 0.693 को हम 0.7 एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर आ सकता है, ओवर 5 है तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 7/50, 7/50। अच्छा, अब आप इसको जब फर्दर डिवाइड करेंगे 7/50 तो ये आपके पास आना चाहिए ऑलमोस्ट 0.14, है ना। मैंने पॉइंट लगा के 7 के साथ 0 लगा दिया, पॉइंट लगाया, 7 के साथ 0 आया, 51 ज़र 50, 20 बाकी बचे थे। फिर एक और 0 लगाया, वो 200 हो गया। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है। मतलब आप खुद उसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि 7/50 का आंसर 0.14 आएगा। आपने ये बताना है कि इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है। बड़ा फर्स्ट ऑर्डर एक्शन में के का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता था जी, पर सेकंड। क्यों? क्योंकि यूनिट्स ऑफ के लिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला डायरेक्टली उसमें अप्लाई करना था। चलिए अगले फ्रेम में चलते हैं। बात ये हुई कि हमने के यूनिट्स फाइंड करने थे। तो बड़ा यूनिट्स ऑफ के लिए ना मैंने फार्मूला को लिखवाया पहले, यूनिट्स ऑफ के आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये पूरा फैक्टर 1 - 1 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास जो यूनिट्स आएंगे ना वो पर सेकंड आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के यूनिट पर सेकंड होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो आपसे पूछी जाती है वो हाफ लाइफ से रिलेटेड है, वो यूँ होती है। बट इसमें पूछा जाता है कि आपके पास एक सब्सटेंस है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ग्राम है
इनिशियल अमाउंट 100 ग्राम है सॉरी, और उसकी हाफ लाइफ वो 20 मिनट्स है, हाफ लाइफ 20 मिनट्स है। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट्स, ठीक है। तो इसको मिनट्स की बजाय आवर्स में भी पूछा जा सकता है। वो कह ले कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 आवर, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ लगेंगी, 20 × 3, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। वो पूछ ले कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स, तो 120 मिनट्स होंगे, 6 हाफ लाइफ लगेंगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर 100 मिनट्स के बाद देखना है तो कितनी हाफ लाइफ लगी? 20 × 5 होता है ना, 5 हाफ लाइफ लगी। बड़ा आपने ये बताना है कि 5 हाफ लाइफ के बाद उसकी जो इनिशियल कंसनट्रेशन 100 ग्राम थी, तो 100 मिनट्स के बाद कितनी बाकी बची, हम लिख लेंगे, एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। हमें पता चला कि 100 ग्राम है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50 ग्राम हो गया, सेकंड के बाद वो 25 ग्राम हो गया, थर्ड के बाद 12.5 ग्राम हो गया, फोर्थ के बाद वो 6.25 ग्राम, हाफ हाफ होता जा रहा है। 1 2 3 4, हमें चाहिए थी 100 मिनट्स के लिए 5 हाफ लाइफ, सॉरी। अच्छा, तो अब ये आपके पास अमाउंट 3.125 ग्राम है। न्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी आपको इनिशियल अमाउंट दे दी जाती है, हाफ लाइफ बता देता है, और कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद पूछता है कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। अच्छा ये बताएं, बट अगर रिमेनिंग की बजाय उसने ये पूछा था डीकम्पोज्ड अमाउंट कितनी है, डीकम्पोज्ड अमाउंट, आप कहेंगे कि इनिशियल 100 ग्राम थी, रिमेनिंग 3.125 ग्राम है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? इट विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। दैट शुड बी 100 माइनस 3.125 ग्राम्स। तो क्या आना चाहिए बेटा? ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट, मैं कह लूँ कि 97 ग्राम ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट वैल्यू आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे ना, तो वो आएगी कुछ 96.89 करके, इस तरह करके कुछ, तो आप उसको 97 ग्राम, बस एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाली जा सकती है। नहीं बच्चों, ये दूसरा था जो आपसे पूछा जाता है फॉर यूनिट्स ऑफ के एंड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन और उससे रिलेटेड। नहीं बच्चों, बात हो रही थी MCQs की, और अब हम कुछ MCQs रिलेटेड टू रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड MCQs की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, आपको एक रेट एक्सप्रेशन लिखा दिया जा सकता है, और उसमें रेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर रेट पे कंसंट्रेशन के इफेक्ट बता के आपसे रेट एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी मैं पहला आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस या कंसंट्रेशन चेंज ऑन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन चेंज से क्या इफेक्ट होता है? बड़ा फ़र्ज़ करें कि आपके पास रेट एक्सप्रेशन था, रेट इज इक्वल टू के ए क्यूब बी नॉट, क्या था? बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, ए एंड बी आर डबल्ड, इन दोनों की अमाउंट डबल कर दी गई, ए और बी डबल किया। पर अगर दोनों की अमाउंट डबल करेंगे तो ए का तो क्यूब है ना, ए को डबल करने का मतलब ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, बी के ऊपर नॉट है, यानी रेट बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो बी की कंसंट्रेशन डबल करें ट्रिपल करें रेट को इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जिसका भी एक्सपोनेंट 0 हो जाता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। तो बड़ा इस पे फिर रेट का इफेक्ट क्या होगा? रेट इंक्रीजेस, बोलें 8 टाइम्स, बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी चाहिए हमें। अच्छा, ये पहला था। बट दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपको यूं बता दे कि एक है रेट एक्सप्रेशन लाइक के ए का स्क्वायर बी 1/2, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब इस रेट एक्सप्रेशन में आपसे पूछते हैं कि अगर हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ा दें, ए और बी बोथ आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ए बी आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, तो व्हाट विल बी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन? अगर आप
दोनों को 4 इंक्रीज़ करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। बट हम ये कहेंगे कि रेट इज़ इक्वल टू के, ए को 4 टाइम किया, मैं 4 लिख देता हूँ उसकी जगह पे, 4 का स्क्वायर। बी को भी 4 टाइम किया, इसकी जगह पे भी 4 लिख देता हूँ। लेकिन जो 1/2 है ना बेटा, 1/2 का मतलब क्या होता है? ये तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये अंडर रूट लिया जा रहा है। तो अब आप यूँ लिख लें कि रेट इज़ इक्वल टू के 4 का स्क्वायर और 4 का अंडर रूट। तो आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 2, दैट विल इंक्रीज बाय 32 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू आपको दे के रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन आपने बताना हो, तो ये पहला पॉइंट था। वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बट दूसरा ये हो सकता है कि आपको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन दे दिया जाए और आपने रेट एक्सप्रेशन बनाना हो टू कंस्ट्रक्ट या टू राइट रेट एक्सप्रेशन। अब उसने ना टेबुलर फॉर्म में डाटा नहीं दिया, उसने ये किया है कि आपको कंसंट्रेशन बता दी कि वी हैव दिस A + B टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन हो रहा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, अगर A की अमाउंट डबल करें तो रेट increases 4 times. Rate increases 4 times. If B is doubled, अगर B को डबल कर दें, no effect on rate. ये एक ऐसा आपके पास रिएक्शन है A और B जिसमें A को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं 4 टाइम हो रहा है और B को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं हो रहा। अब आपने बताना है कि इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले फ्रेम में आते हैं। हाँ जी, अब आपने उसको ना अप्लाई करना है या ये लिखना है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर आएगा। बड़ा वो इसलिए कि A डबल करना था तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं 4 टाइम होना था, मतलब रेट का A के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है। और B पे क्या होगा? और कहते हैं B को डबल करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ने इफेक्ट ही नहीं होना, तो इसका मतलब B पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। दिस रिएक्शन इज 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। अच्छा, अब दोनों को कंबाइन करके रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज के A स्क्वायर एंड B। ठीक है, ये B को नोट कर दें। बेटा ये जो रेट एक्सप्रेशन आपके पास आया, तो अब आप बताएं कि इसमें व्हाट विल बी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? दिस विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या यूँ कह लें कि सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B एंड ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चों, बेटा ये कुछ मैंने ना MCQs डिस्कस किए हैं आपसे रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। हाफ लाइफ का एक वैसे मैं और बताना चाह रहा था, वो ये है बेटा आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है कि एक अमाउंट है उसको 75% डिकम्पोजिशन हुई एक सब्सटेंस की, 75% डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिक्वायर, एक सब्सटेंस को 75% डिकम्पोज होने में टाइम लगा, रिक्वायर चले 96 मिनट्स, 96 मिनट्स लगे। तो बताएं उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ? देखिए पहले मैं आपको हाफ लाइफ बता देता था और ये पूछ रहा था कि अमाउंट कितनी डिकम्पोज होगी या कितनी बाकी बचेगी। अब मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि उसको 75% डिकम्पोज होने में टाइम इतना लगा, हाफ लाइफ कितनी होगी। अच्छा पहले तो हम ये देखते हैं कि 96 मिनट्स उसको लग रहे हैं, तो ये 96 मिनट्स में 75% डिकम्पोज होता है। फ़र्ज़ करें पहले वो 100% था, उसके बाद 50% रह गया, अगली हाफ लाइफ के बाद 25% रह गया। बट इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 75% डिकम्पोज होने का मतलब वो सिर्फ 2 हाफ लाइफ लगेंगी। देयर आर 2 हाफ लाइफ्स। अब टाइम कितना है? जब आपने हाफ लाइफ फाइंड करनी है ना, ये फार्मूला लगाया करें, हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू टोटल टाइम, जितना टाइम दिया गया वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो बेटा अब बताएं टाइम कितना गिवन था, 96 मिनट्स थे, और यहाँ मैंने 25% रिमेनिंग अमाउंट है, 75% डिकम्पोज हो चुका है, तो 75% डिकम्पोज होने में 2 हाफ लाइफ लगी हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हैं। तो 96 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपके पास उसके आंसर हाफ लाइफ में मिनट्स में आ जाएगा। हाफ लाइफ विल बी, जी क्या आया, 2 से डिवाइड किया ना, 2 4s are 8, 19, 2 8s are 16, नहीं 48 आ जाएगा, 48 मिनट्स। बच्चों ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देगा ना, ये पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करें। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जिसमें मेन फोकस हमारा कुछ MCQs पे रहा। अब मैं साथ ही बिल्कुल बहुत ही जल्दी एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह अगला आपके साथ शेयर करने लगा हूँ सॉरी अगला शेयर करने लगा आपके साथ लेक्चर दैट इज़ अबाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड आर्हीनियस इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने इर्द गिर्द सब दोस्तों का, फैमिली मेम्बर्स का, और ख़ास तौर पे मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो अभी एंटी टेस्ट इस साल देना चाह रहे हैं, बेटा ये आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलामु अलैकुम।